मैंने अभी कांग्रेस का एक वक्तव्य देखा, कांग्रेस के बड़े नेता के वेणुगोपाल का। वो कह रहे कि ये विपक्ष की जीत है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, और इधर वाले कह रहे कि ये विपक्ष की हार है। तो ऐसा कैसा फैसला है कि इधर वाले भी जीत मान रहे, उधर वाले भी जीत मान रहे? जरा समझाइए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए अमिताभ जी, बातें हैं, बातों का क्या। अभी तो सुनवाई होनी है। कांग्रेस कैसे कह दे कि मुंह की खानी पड़ी है। अब चुनाव आयोग की सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान लिया है, नंबर 1। दूसरा ये था कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे। चुनाव आयोग को अधिकार है कि मतदाता पुनरीक्षण करे, और ये प्रक्रिया पहले भी 2013 में हो चुकी है। तो विपक्ष की जितनी मांग थी वो सब खारिज हो चुकी है, और चुनाव आयोग की जो दलील थी उसको स्वीकारी गई है। इसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि उसकी जीत हुई है, तो उसको मुबारक। एक चीज और जोड़ूंगा मैं। आपने सुना होगा कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुए, आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के एक विशेष सेक्टर में कुछ क्षेत्रों में अचानक मतदाताओं की वृद्धि हुई और चुनाव आयोग ने समय से पुनरीक्षण नहीं किया था। और यहाँ बिहार में जब चुनाव आयोग पुनरीक्षण कर रहा है तो हाहाकार मची हुई है, भैया तुम पुनरीक्षण कैसे कर रहे हो। तो इनको तय कर लेना चाहिए कि उनको पुनरीक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किसी एक मांग पे डटे रहना चाहिए। इस तरह की मांग करेंगे सेलेक्टिव रूप से कि महाराष्ट्र में यदि पुनरीक्षण होता है तो वो ठीक रहेगा, और बिहार में उन क्षेत्रों में जहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का रिकॉर्ड है, और ये आंखों देखी बात है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, उन क्षेत्रों में 200%, 150% मतदाताओं के संख्या में वृद्धि हुई है, ये रिपोर्टेड है। उन क्षेत्रों में मांग की जा रही है कि पुनरीक्षण न हो, तो बात समझ में आती है जनता को। जी राज शर्मा जी, कैसा है फैसला? कांग्रेस से भी समझना जरूरी है। कैसा है फैसला? ये मिर्च पकौड़ा, ये भैया सुन, ये मिर्च पकौड़ा है कि रसमलाई है आपके लिए, वो ये बताओ। ना ये मिर्च पकौड़ा है, ना ये रसमलाई है, ना ये रसगुल्ला है, और ये जो भी काम हो रहा है ये देश की बर्बादी के लिए हो रहा है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। बात ये है कि मुझे तो इतना बता दो कि आप अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करोगे, मैं कैसे करूंगा। फिर एक और बात है, मैं इस पे नहीं जा रहा चुनाव आयोग गलत कर रहा या सही कर रहा, मैं इस पे नहीं जा रहा कि पार्टी विपक्ष ये कह रहा या पक्ष कह रहा, मगर इतनी जल्दी क्या थी? अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप दावे के संग कहता हूं 100% आदमी अपना या तो चश्मा भूल जाता है या चार्जर लेना भूल जाता है अगर जल्दीबाजी हो। इतनी जल्दी क्या है? मैं कह रहा चुनाव आयोग मान लिया जाए कि सही तरीके से काम कर रहा, लेकिन एक आदमी, एक पार्टी कहे, 2 पार्टी कहे, सारा विपक्ष कह रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि पक्ष है तो वो नागरिक उसके सारे नेता नागरिकता में, हम लोग गैर नागरिक हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। बात सिर्फ ऐसा तो किसी ने कहा भी नहीं कि आप गैर नागरिक हो, ऐसा कौन बोला? नहीं, कह भी नहीं सकता, इतनी कहने की हिम्मत भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं। अच्छा, एक और बात है, कहा गया है कि न्याय अगर हो रहा है तो होता हुआ दिखना भी चाहिए। अगर मान लो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप ये बताइए, जैसे अभी तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, पहले से तैयारी करते, 1.5 साल था, करते, आराम से करते रहते। और वैसे भी मैंने तो यही देखा, हर चुनाव से पहले वोट बनते हैं, कटते हैं नॉर्मल वे में। क्या करेंगे ये रिवीजन? अच्छा, इसमें रिवीजन करने की बात ही क्या है? और अब आप अभी तो चलो कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड, और मैं आपसे एक बात कह दूं कि कोर्ट ऐसी संस्थाओं को आदेश देने से बचती, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। अगर मान लो मैं घर में अपने बेटे को भी कोई नहीं लेने पे तो ना कि बेटा दही लिया, तो ये नहीं कहते जा दही लिया, मैंने बेटा क्या दही लिया होगे, क्या शब्द लग जाता है रिक्वेस्ट, ये माना जाता है। अगर मान लो मेरे देश की सुप्रीम अदालत चुनाव आयोग को ये नहीं ऐसा करो, कोई डजंट नाइस, अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पक्ष जीत गया,
चुनाव आयोग जीत गया और कांग्रेस हार गई, ये कतई न लें, ये कतई न लें। यहाँ पे चुनाव, आप भी शक करते हो चुनाव आयोग में, आप भी करते हो, बात अलग है। अरविंद भाई भी करते हैं दावे के शक। ठीक है राज भाई अभी रुकना होगा, ठीक है। अब मैं जरा समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा क्योंकि उनकी भी शिकायतें हैं, लेकिन मैं राज भाई की बात पर 2 टिप्पणियां जरूर करूंगा। जल्दी क्या थी तो मैं पूछूं कि चुनाव से पहले नहीं हुआ तो चुनाव के बाद छलनी लेके आएंगे छानने? अरे रोटी बननी तब आटा छानेंगे, बोले यार रोटी की समस्या में आटा छान रहे हो यार, खाना बन जाए पर छानते रहना आटा। अरे दादा खाने में कीड़े चले जाएंगे तो क्या छानेंगे फिर? गजब कर रहे हो, लोक जीवन से सीखो। चुनाव से पहले तो छलनी लगनी चाहिए। और एक प्रचार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटिंग कार्ड इसमें डालो, ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग अगर ठीक समझे तो डाल सकता है। क्या? एडवाइस और ऑर्डर में अंतर है। आयोग जब अपना एफिडेविट सौंपेगा तो बता देगा सुप्रीम कोर्ट को कि क्या करना है। लेकिन मैं तो हैरानी देख रहा हूं, सामान्य रूप से कहा यही जाता है, हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं दुबे जी, हम लोग इलेक्शन मतलब नेता इलेक्शन लड़ने जाते हैं, हम तो कभी गए नहीं, नेता जाते हैं तो उनसे सब तरह के एनओसी मांगे जाते हैं कि बिजली के बिल, पानी के बिल, फलाना ढिकाना, क्या किसी बैंक का रुपया चुरा के नहीं भाग गए, मतलब भाग भी गए हो तो लिखत पढ़त में ना आए हो, क्या सब मुकदमे, सब कितना जेवर, कितनी बंदूक, सब लिखना पड़ता है उसमें। अब कोई नेता है कि अब बताओ चुनाव के समय ये मांग रहे हो, चुनाव बाद देख लेना। नहीं जी, आप पर्चा भरने के लायक हैं कि नहीं लायक हैं, इसके लिए अभी सब देखना पड़ेगा कागज। वैसे ही आप आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी दुबे जी, नागरिकता वाली, जो आप लोग गए हो 9 पार्टियां विपक्ष की, उन्होंने कहा नागरिकता का काम तो होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन वहां यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का नागरिक ही वोटर होगा, और वोटर कौन लिस्ट बनाने का अधिकार आयोग का है। इसलिए आयोग ये तय देखेगा, निर्धारित करेगा कि जो वोटर के लिए आवेदन कर रहा है वो नागरिक है कि नहीं है। दुबे जी, और मुझे लगता है कि अगर समय की बात है, मान लीजिए बिहार में, एक छोटी सी बात और दूं तो उत्तर प्रदेश में अभी काफी समय है 27 में, क्या अब यहां का तो निपट ही गया बिहार का, इसमें तो कुछ रखा नहीं, 25 को खत्म ही हो रहा है, 25 जुलाई को। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वैसे ही उसका कोई बहुत वो सस्पेंस नहीं रहेगा। सोमवार से आज सावन भी शुरू हो गया है, अगले सोमवार से यूपी में शुरू हो जाए, ताकि ये कहने को ना हो कि भाई इतनी जल्दी क्या थी। दुबे जी, अग्निहोत्री साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ये मुद्दे को उठाती है। मेरे को समझ में थोड़ा मतलब या तो वो कहीं गड़बड़ है या लगता है मैं कहीं गड़बड़, ऐसा ही हो गया ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि सरकार उनकी स्टेट में सरकार नहीं दुबे जी, लेकिन ये भाजपा तो नहीं उठा रही है, तो आयोग उठा रहा है, जांच कर रहा है, भाजपा तो जांच बात तो सुनिए, बात तो सुनिए जी, ये उसी से तो रिलेटेड है। सरकार उसकी है, नीतीश बाबू उसके मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फर्जी वोटर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल ही स्टेटमेंट था रविशंकर प्रसाद का कि जो फर्जी वोटर बने हैं उनको एक्चुअली निकालना है, और कुछ मीडिया भी ऐसा चला रहे हैं कि करीब करीब 2 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अब आप ये समझिए कि 2 करोड़ फर्जी वोटर बने कैसे जब आपकी सरकार है। और चुनाव आयोग, चूक देखिए, आप इस चीज को माने या ना माने ये मर्जी आपकी, लेकिन केंद्र की जितनी भी सत्ताएं हैं सब केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। इसमें आप शायद मेरे साथ सहमत होंगे कि पहले भी कहा गया कि सीबीआई तक पिट्टू होती है सरकार की, इसमें भी आरोप लग रहा है कि सरकार की सीबीआई पिट्टू होती है। अब देखो, तो ऐसी आरोप पीछे छूट गया, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो अब सुप्रीम कोर्ट से बात शुरू करो।
अब तो सुप्रीम वो कोर्ट ने उसी कहा कि गो है, उसी से अब पिट्ठू से उसी से तो रिलेटेड है, उसी से तो रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ऐसा बोला है कि नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय का विषय है। सही बात है, नहीं, गृह मंत्रालय ऐसा का नहीं विषय बोला। है, ऐसा बोला है। आपके समाचार पत्र लिखते हैं, जो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई मेरे पास डायरेक्ट वहां से कोई लिंकअप नहीं था। जी। जो समाचार पत्रों ने लिखा है, अमरजुला ने, जी। दैनिक जागरण जी। वगैरह ने। ठीक, अभी आप ये बताइए कि हमेशा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक माहिर है इसमें कि वो टाइमिंग का बहुत सुटेबल यूज करती है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिकेट किया है कि आखिरकार समय आपने ये क्यों पसंद किया है। अभी बात यही है कि जब भी कोई इस तरीके के इशू होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय का, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव रहे हो, अतीक का मामला हो, किसी का मामला हो, दुबे जी, वो ठीक समीकरण वैसा बिठाती है दुबे जी, ताकि उसका अगले राजनीतिक लाभ ठीक लिया है, जा दुबे सके। जी, अभी सावन चल रहा है, पुण्य अच्छा महीना है पवित्र, अगले सोमवार से यूपी में काम शुरू हो जाए, स्वागत नहीं, करेंगे। मैं तो ये तो चाहता हूँ, अगर जाए? आपकी ईमानदारी है, आपका काम करने की नियत है, अभी 27 आने वाला है, आप ये 25 से काम चालू करिए, जिसका ठीक है। फर्जी है। देखिए सरकार हम लोग खुद भी इसके कबूल लिए करती है कि मांग 7 करेंगे, हम लोग भी मांग करेंगे उत्तर प्रदेश में ये और सघन, बिहार से भी ज्यादा सघन चलाओ, एक घर में 3 दफे चेकिंग चलाओ। करो। ठीक, अच्छा है। लेकिन जो नागरिक है, जो नागरिक जी। है, उसकी आप नागरिकता ना छीनो ना, क्योंकि ऐसे कई केस देखे गए हैं कि बीएलओ के द्वारा उनका मतदाता सूची से नाम कट किया गया। प्रश्न चिन्ह इस बात से लगता है कि भाई ये जो मतदाता बरसों से वोट करता आया, मैं यहाँ मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, हिंदुओं ठीक है। के भी वोट काटे गए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।